नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। जी 93 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के सांसद, संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। जिस तरीके से लगातार अपने बयानों को लेकर के देश की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क 93 साल की उम्र के थे। लगातार लंबे समय से उनकी बीमारियों को लेकर के चर्चाएं शुरू थी। लगातार अपनी बीमारियों को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन आज सुबह सुबह तड़के बड़ी खबर आती है कि मुरादाबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उनकी भर्ती कराया गया था इलाज को लेकर के। आज उनका निधन हो चुका है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर शोक की लहर दौड़ चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया, क्योंकि बड़े लीडर के रूप में 5 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, संभल या कहे कि पश्चिमी बेल्ट में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर बड़ा होल्ड बताया जाता था, समाजवादी पार्टी के जो सांसद शफीकुर रहमान थे, मुस्लिम समाज पर खासी इनकी अच्छी पकड़ बताई जा रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही इनका नाम था सांसद के टिकट के रूप में, लेकिन जिस तरीके से आज तड़के सुबह खबर आती है कि उनका निधन हो गया 93 साल की उम्र में, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहा है, संभल से आ रहा है। जिस तरीके से संभल में अपनी राजनीति को लेकर के, मुस्लिम वोट के समीकरण को लेकर के शफीकुर रहमान लगातार एकजुटता दिखाते थे, समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर रहते थे। वही भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे शफीकुर रहमान। जिस तरीके से लगातार उनके बयान आते थे सांसद के, कहीं ना कहीं असहज कर देते थे भारतीय जनता पार्टी को। अपने बयानों को लेकर के हमेशा विवादों में रहने वाले शफीकुर रहमान की इस समय निधन की खबर आ रही है। जिस तरीके से उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में बड़ी हलचल हो चुकी है। विवादों से है शफीकुर रहमान बर्क का पुराना नाता। आपको बताते चले कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद से शफीकुर रहमान बर्क कई विवादों में भी आ गए थे। एक बार उन्होंने कहा था, जो चर्चित है, कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और मुसलमान इसका पालन नहीं कर सकते हैं। जी हां, वंदे मातरम को लेकर के शफीकुर रहमान बर्क का जिस तरीके से बयान आया था, उसके बाद से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चर्चाओं में तेज हो चुके थे, विवादों में आ चुके थे। उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था कि वंदे मातरम का विरोध उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और मुसलमान इसका पालन नहीं कर सकते। वहीं शफीकुर रहमान बर्क दूसरी बात तब विवादों में ज्यादा घिरते हुए नजर आए जब उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का बचाव किया था। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का बचाव किया। शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर दी थी और इसे सही ठहराया था। इस बात को भी लेकर के शफीकुर रहमान कहीं ना कहीं विरोधियों के निशाने पर आ चुके थे। उसके बाद से लगातार अपने बयानों को लेकर के एक ना एक बयान लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुस्लिमों एक हो जाओ, सत्ता में भागीदारी का समय है, क्या तुम बदला नहीं ले सकते। ऐसे तमाम बड़े बयान है जिसको लेकर के हमेशा अपने बयानों से लगातार देश की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले शफीकुर रहमान को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आज सुबह ही तड़के उनका निधन हो गया 93 साल की उम्र में। वर्तमान में वो संभल से सांसद है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में, जो मात्र अगले 1 महीने के बाद जब भी नोटिफिकेशन आने वाला हो, उसमें इनको प्रत्याशी संभल से फिर से बनाया जा चुका था। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह सुबह तड़के इनका निधन हो गया, उसकी खबर आई, उससे कहीं ना कहीं देश में राजनीतिक गलियारे में बड़ी हलचलें हैं, बड़ी इस समय चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़े धड़े की एक बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार 5 बार से सांसद रहना और 4 बार की जिस तरीके से कहा जाता है कि विधायक चुनकर गए, एक लंबा राजनीतिक करियर रहा। इस बार के जो विशेष सत्र बुलाए गए थे नरेंद्र मोदी जी का संसद के द्वारा, उसमें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 75 वर्षों का संसद के इतिहास की बात की, तो उसमें उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि सबसे अभी तक लगभग 7,500 सांसदों ने इस संसद के अंदर भारत के विकास के रूप में अपना योगदान दिया। उसमें अगर हम बात करते तो शफीकुर रहमान की भी उन्होंने जिक्र करते हुआ कि हमारे बीच में एक ऐसे सांसद है जिनकी उम्र 93 साल है, आज भी संसद के अंदर मौजूद है। तो लगातार इस तरीके से शफीकुर रहमान को लेकर के देश में चर्चाएं जारी रहती थी। लेकिन 2024 चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से 60 दिन का मात्र समय बचा, उससे पहले इस तरीके के निधन की खबर आती है शफीकुर रहमान को, उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। क्या उनके जगह पर देखना होगा कि किस तरीके से राजनीतिक समीकरण को सेट कर पाती है समाजवादी पार्टी। हालांकि इस निधन की खबर को लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। तमाम ट्विटर पर लगातार बड़े बड़े नेताओं के बयान इस वक्त आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के, उनको लिए जिस तरीके से उनका निधन हुआ उसको लेकर के लगातार
लोगों की संवेदनाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से देश के अंदर आज 3 राज्यों के राज्यसभा चुनाव को लेकर के मतदान जारी है, उस बीच में इस तरीके की बड़ी खबर आना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक समीकरण जो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, उसको का बड़ा झटका है। इंडिया गठबंधन के आप झटका कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत नींव का काम करते थे शफीकुर रहमान। लेकिन आज सुबह सुबह जिस तरीके की खबरें आती है उनकी निधन को लेकर के, कहीं ना कहीं 24 चुनाव में बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बड़ी नुकसान की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा ये आज नुकसान का दिन बताया जा सकता है, अगर शफीकुर रहमान की जिस तरीके से आज निधन की खबर आती है। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ लगातार जुड़े रहेगा, मिलेंगे तमाम अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।